Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today we are going to study about the second part of the transcription, that is the elongation phase. As you can see the diagram on the whiteboard कि मैंने इस तरह का एक डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है कि डीएनए की डबल स्ट्रेन्स हैं, यहाँ पे ये ओपन हो रही हैं और ये दोनों स्ट्रेन्स ओपन हो रही हैं और ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं दे आर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बनाए हैं कि ये एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास हो सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने आप लोगों के पास नीचे वाला स्ट्रेन ये मैंने दिखाया है कि इट इज़ अ टेम्पलेट स्ट्रेन, ठीक है। और इसी टेम्पलेट को देखते हुए आरएनए जो है वो नया आरएनए यहाँ से ग्रो कर रहा है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहीं से समझ आएंगी। हमने देखा इनिशिएशन के अंदर के आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंडिंग रीजन, रेगुलेटरी रीजन को ढूंढती है, जो प्रोमोटर रीजन्स होते हैं, और वो प्रोकैरियोट्स के रीजन्स डिफरेंट होते हैं, यूकैरियोट्स के डिफरेंट होते हैं। दोनों के अंदर जो है वो, जैसे ये प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो टाटाट और टीटी गाका होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में टाट बॉक्सेस, टाटा बॉक्सेस और कैट्स हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस 3 तरह के डिफरेंट आरएनएज हमारे पास बनाती हैं। अब होता क्या है कि हमने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज के अंदर सारा जो काम होता है वो कोर एंजाइम करता है, और जो सिग्मा फैक्टर होता है वो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को इस डीएनए के ऊपर प्रोमोटर रीजन के ऊपर अटैच करने के लिए लेकर आता है। वो यहाँ पे इस रीजन पे क्या कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज को अटैच कर देता है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। अब सारा काम कोर एंजाइम्स का हुआ, अल्फा और बीटा के, ठीक है। और वही सारा जो है वो क्या करेंगे, इस डीएनए को अनवाइंड करेंगे, डीएनए को खोलेंगे और एक बबल हमारे पास बनाएंगे। ये जो बबल आपको नजर आ रहा है, जो क्या किया है, ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं सबसे पहले, ये जो स्मॉल डॉट्स मैंने बनाए ना, दे आर बेसिकली, ये मैंने बनाया है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाया है जो आके यहाँ पे इस डीएनए के स्ट्रेन के पीछे अटैच किया है इसने खुद को, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ से इस डीएनए के 2 डबल स्ट्रेन्स थे उनको खोल दिया। खोलने के बाद ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना, जैसे आपको याद होगा डीएनए के अंदर हमने कहा था वो रेप्लिकेशन बबल होता है। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करने के लिए एक बबल बनाया है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाया। ये जो पीछे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे डॉट्स, दिस इज बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि आगे अटैच हुआ है बैक साइड पे, यानी इसके ऊपर पीछे की तरफ। और इसी तरह यहाँ इसने क्या किया, इन 2 डीएनए की स्ट्रेन्स को खोल दिया और ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये आपको पता है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रेन्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर एक 5 to 3 की डायरेक्शन में होगा तो दूसरा 3 to 5 की डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रेन्स को कभी नहीं चूज करेगा, एक स्ट्रेन को यूज करेगा ताकि वो उससे क्या बनाए, आरएनए बनाए, राइट। और आरएनए को उसने हमेशा बनाना है किसमें, 5 to 3 की डायरेक्शन में, राइट। तो वो कौन से वाले स्ट्रेन को चूज करेगा, वो वाला स्ट्रेन को चूज करेगा जो 3 से 5 की डायरेक्शन में हो। वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। 3 to 5 की डायरेक्शन वाले स्ट्रेन को लेगा, क्यों, क्योंकि उसने क्या करना है, 5 से आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा आरएनए पॉलीमरेज भी जो पॉलीमराइजेशन होता है उसमें थर्ड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और उसी के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो ऐड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, इसी तरह यहाँ फॉर एग्जांपल 5 से एक न्यूक्लियोटाइड पहले ऐड किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, करते 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 जितने न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रेच इसको चाहिए, 8 से 12, 15, 20 जितना भी चाहिए, ये क्या करेगा, एक छोटा सा जो है वो मैसेंजर आरएनए रेडी करेगा और इसको यहाँ से क्या करता जाएगा, निकालते जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के जो है वो ऊपर चलते जाएगा, आगे की तरफ चलते जाएगा और ये सारे जो आपके पास स्ट्रेन्स इनको खोलते जाएगा, और जो आपके पास मैसेंजर आरएनए है वो क्या होगा, वो बनते जाएगा और वो यहाँ से क्या होते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये चीज इस तरह से हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, इन्होंने बताया है कि वो डीएनए का स्ट्रेन, जो डबल स्ट्रेन डीएनए का वो स्ट्रेन जिसको आरएनए पॉलीमरेज यूज करता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, मतलब अपना जो ट्रांसक्रिप्ट बनाने के लिए, मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए, उस स्ट्रेन को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रेन या एंटीसेंस स्ट्रेन्स। आपने मेरे मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के वीडियो में ये देखा होगा, मैंने आपको समझाया है कि टेम्पलेट क्या होता है। इस ओरिजिनल स्ट्रेन को देख के हम क्या करते हैं, अपना एक नया जो है वो फॉर एग्जांपल स्ट्रेन बनाते हैं। तो इसको, जिसको वो एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है, जो 3 to 5 की डायरेक्शन में है, उसको एंटीसेंस स्ट्रेन भी कहते हैं। ये भी पेपर्स में हमेशा आता है, एमडीकेट के एग्जाम में भी ये आ
सकता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को जिसको आरएनए पॉलीमरेज़ लेता है, जिससे फ़ोटोकॉपी बनाने के लिए या जिससे आरएनए बनाने के लिए, उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? उसको टेम्पलेट कहते हैं और उसका दूसरा नाम एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है। और इसी तरह टेम्पलेट के ऊपर जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, जिसको यूज़ नहीं किया जाता ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसको सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है या कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो जो स्ट्रैंड डीएनए का, वो स्ट्रैंड जो हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए का वो स्ट्रैंड जो यूज़ नहीं होता, उसको सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। वो स्ट्रैंड जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, और उसी से हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है जो 5 to 3 की डायरेक्शन में बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा किस एंड पे ऐड होते जाते हैं? थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ऐड होते जाते हैं। जो मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन में समझाया है कि किस तरह थर्ड एंड पे हमारे पास नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होते जाता है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द इलोंगेशन फेज़, कि किस तरह से इलोंगेशन होती है। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज़ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और ये जो डीएनए है अनवाइंड होते रहता है, अनवाइंड होते रहता है, और इसी तरह से 5 to 3 की डायरेक्शन में नए न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे पास है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट्स ऐड होते जाते हैं, और जितना जो हमें एमआरएनए चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, वो एमआरएनए हम क्या करते रहते हैं? उसको हम जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द इलोंगेशन फेज़ ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। Alright, students, now come the last phase of the transcription, that is the termination phase. As you can see in the diagram, ये वही diagram है जो मैंने आप लोगों का जो है वो थोड़ी देर पहले मैंने बनाई हुई थी, ठीक है। और जैसे कि आई टोल्ड यू कि आरएनए पॉलीमरेज़ जो है वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ये पूरा आरएनए पॉलीमरेज़ है आपका, ठीक है। दिस वाज़ आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम, और ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का, ये खुलने लगेगा, और इसी तरह से जो आपके पास मैसेंजर आरएनए बना है, ये जो मैसेंजर आरएनए ये बाहर की तरफ निकलने लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये 5 एंड है, तो ये थर्ड एंड पे जो नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है इस टेम्पलेट को देख के ऐड हो रहे हैं। अब होता क्या है, टर्मिनेशन फेज़ या टर्मिनेटेड रीजन डीएनए का वो रीजन होता है कि जहाँ पे डिफरेंट बेस पेयर्स खुद को शो करते हैं और ये बताते हैं आरएनए पॉलीमरेज़ को कि अब आपने मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन को क्या करना है, रोक देना है। और ये सारी चीज़ें डीएनए खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर जो बेस पेयर्स मौजूद होंगे वही बेस पेयर्स मैसेंजर आरएनए में अपोजिट में आएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डीएनए के ऊपर सी है तो आपके पास मैसेंजर आरएनए के ऊपर जी आएगा, डीएनए के ऊपर जी है तो मैसेंजर आरएनए में सी आएगा, डीएनए के ऊपर सी है तो मैसेंजर आरएनए में जी आएगा, और फिर डीएनए के ऊपर सी है जी है तो मैसेंजर आरएनए में सी आएगा। इसी तरह से जीसी जो है वो हमारे पास जो इनरिच हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्सप्रेस होने लगते हैं मैसेंजर आरएनए पे। ये जीसी जो है वो क्या करता है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आता है जिसको हम जीसी हेयर पिन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए बना रही होती है। ये इंडिकेशन होता है कि आगे अब जो है वो डीएनए फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन की परमिशन नहीं दे रहा है, इससे ज़्यादा मैसेंजर आरएनए हम आगे नहीं बना सकते। उसके बाद हमारे पास डीएनए कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस एक्सप्रेस करने स्टार्ट कर देता है, जैसे एटी। अब आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए के पास तो थाइमीन नहीं होता, उसके पास उसकी जगह यूरेसिल होता है, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे आपके पास मैसेंजर आरएनए में एयू होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक टाइम आ जाता है, सिर्फ एडेनिन्स हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारे जो डीएनए के ऊपर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। और आपको पता है एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो थाइमीन होता है, और आरएनए मैसेंजर आरएनए के पास तो थाइमीन नहीं होता, क्योंकि आरएनए के पास थाइमीन होता ही नहीं है एक्सप्रेस, तो बहुत सारे यूज एक्सप्रेस होने लगते हैं। ये जो पॉली यूज स्ट्रक्चर बन जाता है, ये जो जीसी हेयर पिन बना, और ये जो आपके पास पॉली यूज स्ट्रक्चर जो हमारे पास आया, ये सारा ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द टर्मिनेशन फेज। अब आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, खुद को जो है वो डिटेच करना है डीएनए के अंदर, डीएनए के ऊपर से, यानी ये जो डीएनए का जो सीक्वेंस जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बना है, इसको दोबारा से जो है वो पहले इसको अनवाइंड किया था, अब दोबारा इसको वाइंड करना है, और अपनी जो है वो जगह पूरी खाली करनी है, बॉन्डिंग्स इनकी लगानी है, और उसके बाद इस जगह को छोड़ के चला जाना है। सो दिस वाज द टर्मिनेशन फेज ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। यही इसका टर्मिनेशन फेज होता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक कमाल डीएनए का भी है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, पहले डीएनए खुद ही अपने ऊपर कुछ रीजन्स को एक्सपोज करती है, रेगुलेटरी रीजन्स को, बाइंडिंग रीजन्स को, आरएनए पॉलीमरेज आके उन सीक्वेंसेस के साथ खुद को ज्वाइन करे। उसके बाद फिर एंड में डीएनए खुद ही आरएनए को बता रही है, आरएनए पॉलीमरेज को, कि नहीं अब मैं ये चीज़ें मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये सिग्नल
सिग्नल्स ये बता रही हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आप आगे जो है वो फॉर्मेशन नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज़ को प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज़, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज़ जो है वो जितने भी प्राइमेज़ एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन में कि जो प्राइमेज़ एंजाइम होता है वो क्या बनाता है, वो प्राइमर बनाता है और यही प्राइमर जो है वो थर्ड हाइड्रोक्सिल पे क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। मगर आपने ये एमडीकेट के लिहाज से ये एमसीक्यू ज़रूर याद रखना है कि जितने भी प्राइमेजेस एंजाइम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, बट ऑल आरएनए पॉलीमरेजेस आर नॉट प्राइमेजेस, राइट। तो ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंटली इसको याद रखना है दैट ऑल प्राइमेजेस आर आरएनए पॉलीमरेजेस बट ऑल आरएनए पॉलीमरेजेस आर नॉट प्राइमेजेस। सो सारे जितने भी प्राइमेज एंजाइम्स होते हैं, जितने भी प्राइमर्स बनाते हैं वो सारे आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, बट सारे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए प्राइमर्स नहीं होते, सॉरी सारे आरएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं वो हमारे पास प्राइमेजेस नहीं होते हैं। सो इसी तरह से ये स्टेप जो है वो क्या करते हैं, ये ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है वो एक ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में जो है वो बन के आ गया है, जिसके एक साइड पे 5 एंड है और दूसरी तरफ 3rd एंड है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इस मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन होगी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इसकी हुई होगी। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो काइंडली इनबॉक्स में आप अपना मैसेज लीव कर सकते हैं। थैंक यू।